जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के इस क्लास के अंतर्गत पे 6 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम विजन से काफी इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं, जिनकी आशंका होती है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम अपने इस क्लास के अंतर्गत पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो सके। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करेंगे करंट अफेयर क्लास के अंतर्गत पे जो 6 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट है और एग्जाम विजन से जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूके पीएससी की तैयारी या यूपीएससी, जो भी आपकी जिस पीएससी की भी आप तैयारी कर रहे हैं 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पर, तो उन्हीं एग्जामों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में उच्च संस्थानों का विश्लेषण करने वाली एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा किए गए अध्ययन में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों की सूची में टॉप पे कौन रहा? लंदन रहा। दूसरे नंबर की बात करें तो म्यूनिक से हो गया। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया? सियोल और टोक्यो हो गया, जापान के अंतर्गत पर स्थित है। एग्जाम विजन से काफी इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के जो डाटा होते हैं एग्जामिनर ज्यादा यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस तथा 8 अगस्त को क्या किया गया? नागासाकी की 76 वर्षगांठ बनाएगी। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, 67 की जगह 76 है। ठीक है, 76 है, आप इसको करेक्शन कर दीजिएगा। कब सेलिब्रेट किया गया? 6 अगस्त 19। इसी के अंतर्गत की बात करें तो 1945 में क्या किया था? जापान पर किसके द्वारा फेंका गया? अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, जिनको अलग अलग नामों से फेंका गया था। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो 6 अगस्त में हिरोशिमा में फेंका गया था, उस जो परमाणु बम फेंका गया था उसका नाम क्या रखा गया था, तथा 8 अगस्त को जो फेंका गया था उसका नाम क्या रखा गया था। अगर नहीं जानते होंगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि हाल ही में देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस तथा 8 अगस्त को नागासाकी दिवस सेलिब्रेट किया गया 76 नंबर का। तो उसकी देखिए अभी 76 वर्षगांठ कब सेलिब्रेट की गई है? 2021 में सेलिब्रेट किया गया। आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर एसएससी के एग्जामों के एग्जाम पर खास तौर पे आगे का क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी थे, जिनको हॉकी का क्या कहा जाता था? जादूगर भी कहा जाता था। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। आगे है, हाल ही में आरबीआई, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंकों का फादर भी कहा जाता है। सारे बैंकों पर अपना आधिपत्य या बैंकों की देखरेख तथा मेंटेनेंस या उनको जो भी चालान लगाना हो या कुछ भी उसको मिस्टेक है या उसको करेक्शन करवाने का काम जो भी होता है वो क्या कर देता है? उसका सारा काम किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। देखिए उनके अंतर्गत पे हाल ही में रेपो रेट के अंतर्गत पे 4% तथा रिजर्व रेपो रेट पे 3.35% रखा गया। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट की बात करें तो जिस रेट पर बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है? बैंकों को रुपये देता है। ठीक है, सारा रुपया किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। जैसे एसबीआई हो गया, प्राइवेट बहुत सारे बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एटसेट्रा जो भी बैंक है इसके अंतर्गत तो आते हैं। तो देखिए जो रुपए देने का काम होता है, एक इंटरेस्ट के अंतर्गत पे, एक ब्याज के अंतर्गत पे, कोई भी चीजें पर्टिकुलर आप किसी इंसान को रुपये देंगे तो आप कहेंगे कि मैं इतने 1 साल के लिए या जितना भी टाइम आप देंगे तो उसके अंतर्गत पे इतना ब्याज पर मैं आपको रुपये दूंगा, आप उसके बदले मुझे इतना लौटाएंगे। तो उसी रूप से क्या कहता है कि आरबीआई कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों से कहता है कि आप मुझे क्या करेंगे? 4% की ब्याज की दर से वापस मुझे रुपये करेंगे। रिजर्व रेपो रेट की बात करें तो वापस जो बैंक होता है, बैंक क्या करता है, जैसे जो दूसरा कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है? आपको वापस रुपये देता, आपके पास जमा करता है और आप क्या कहते हैं कि मैं आपको क्या करूंगा? 3.35% की दर से आपको क्या करूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा और पेमेंट करूंगा। ये करना इकोनॉमी के लिए काफी जरूरी होता है। जब आप अगर इकोनॉमिक्स लेंगे या इकोनॉमिक्स का डीपली रिसर्च करेंगे तो तब आपको पढ़ने में मिलेगा। आप बस इतना जानिए कि रिजर्व रेपो रेट क्या है और रेपो रेट क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अगर समझ नहीं आए वापस आप इसको पॉज करके वापस बैक करके इसको सुन लीजिएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट था। आगे है, हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया गया। यह केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, लॉग आउट और छंटनी पर रोक लगाने की क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है। किसको? केंद्र को। नाम क्या है? आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का पारित किया गया 2021 के अंतर्गत है। किसको? केंद्र सरकार। सरकारें दो होती है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। राज्य अपना स्टेट लेवल का हो गया, केंद्र क्या हो गया? जो संघ के यूनियन के रूप में संघ का जो हेड होता है वही क्या हो गया? केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र में भी सरकार की बात करें तो बीजेपी की
सरकार है। और राज्यों में पर्टिकुलर की बात करें तो बीजेपी या बहुत सारी क्षेत्रीय दल कह सकते हैं या कांग्रेस कह सकते हैं, कुछ और बहुत सारी पार्टियां हैं वो होती हैं, उनसे हमें कोई इतना रिलेट करने की भी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बस बेसिक सा इंफॉर्मेशन बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन न हो सके। हाल ही में देखिए सोजर्ड मारिजनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच से इस्तीफा दे दिया। देखिए अभी भारतीय महिला हॉकी टीम फाइनल के बाद हार चुकी थी और उसके बाद उसी के अंतर्गत पे जो सोजर्ड मारिजनी ने क्या कर दिया गया है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच से इस्तीफा दे दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है, तो इस चीजों का आप यहां पर भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, ये चीज भी ध्यान रखना। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए इस तारीख का क्या किया गया, चयन किया गया। कब, 7 अगस्त को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर 7 अगस्त क्यों चुना गया, तो ये चीज ध्यान रखना कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले 2015 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 7 अगस्त 1905 में जो पहले कलकत्ता था, अब इसका नाम चेंज करके कोलकाता हो गया। इस चीज भी आप ध्यान रखना। कलकत्ता टाउन हॉल में हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए इस तारीख का चयन किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक ने किया गया है, कर्नाटक भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है और लागू भी इसके द्वारा क्या होकर दिया गया है। ठीक है, पहला राज्य कौन बना है, कर्नाटक बना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। वो बनने वाला पहला राज्य कौन है, कर्नाटक है। कर्नाटक की कैपिटल की बात करें तो कहां पर स्थित है, बेंगलुरु पर हो गया, जिसको इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रिक सिटी किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त 2021 को इसकी 79वीं क्या की गई, वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई। ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। 2021 के अंतर्गत 79 नंबर 79वें नंबर को इसको क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामिनर रिलेट करता है, ताकि क्योंकि घुमा देता है और इस प्रकार के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी होता है करंट अफेयर के कुछ उनको भी एग्जामिनर को क्या करना होता है, रिलेट करना होता है उस बेस के आधार पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 7 अगस्त 2021 को दिल्ली में मनिया चमनलाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया गया। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं। उनके द्वारा देखिए 7 अगस्त 2021 को दिल्ली में मनिया चमनलाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया गया। आखिर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे मनिया चमनलाल, जो इनके ऊपर क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा डाक टिकट जारी कर दिया गया। तो ये क्या थे, प्रमुख रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक, और मनिया चमनलाल जी के जीवन पर, कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए क्या किया गया है, इस डाक टिकट को जारी कर दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, हाल ही में उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, काकोरी कांड जो हुआ था उसको बदलकर अब क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे काकोरी ट्रेन एक्शन। जब इनके अंतर्गत पे पूछा गया कि आखिर आपने इसका नाम चेंज क्यों किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि जो कांड शब्द है थोड़ा सा हमारे लिए अटपट है, इसलिए हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। आप अगर एग्जाम टाइम पर क्वेश्चन आ जाता तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में 8 अगस्त 2021 को पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, हमारा जन गण मन जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, तो उसको किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अमार सोनाम बांग्ला जो बांग्लादेश का भी है, उसको भी किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। और श्रीलंका का राष्ट्रगान है, उसको भी किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। 8 अगस्त 2021 को पश्चिम बंगाल में रहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि कौन से नंबर की, 2021 की बात करें तो 80वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। देखिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल कैट डे जो होता है 8 अगस्त को मनाया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 अगस्त को 2002 में इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर द्वारा क्या किया गया, इसको शुरू किया गया। ठीक है, 2002 में क्या किया गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर द्वारा इसको शुरू किया गया। 2021 का विषय की बात करें तो वी कैट क्यूरियस ट्रेन फॉर कैट्स एंड देयर ह्यूमन, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। वी कैट क्यूरियस ट्रेन फॉर, सॉरी वी कैट क्यूरियस है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, वी कैट क्यूरियस ट्रेनिंग फॉर कैट्स एंड देयर ह्यूमंस, ठीक है, इसका 2021 का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय जो बिल्ली दिवस है 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 2002 में इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर द्वारा इसको शुरू किया गया था। 2021 के अंतर्गत की विषय थीम की बात करें तो वी कैट क्यूरियस
ट्रेनिंग फॉर कैट्स एंड देयर ह्यूमन इसकी थीम है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में 2021 का अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल को कहां पर आयोजित किया गया? रूस के अंतर्गत पे इसको आयोजित किया गया। रूस के अंतर्गत की बात करें तो रूस की कैपिटल मॉस्को होगी और उसी के अंतर्गत पे इसको शुरू किया गया। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पे रूस स्थित है। ठीक, इतना समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंटेलिजेंस पीपुल प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। प्रत्येक हाल ही में क्या किया गया? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड इंडिजीनस पीपल प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत पे इसके उद्देश्य पर्पस काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए तथा उसकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजेनस पीपल प्रत्येक वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, 2021 का थीम काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इस प्रकार का, लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 2021 का विषय थी, मैं आपके लिए वापस रिपीट कर देता हूं, लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी थीम है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में देखिए 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने अबू धाबी के तट पर संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जाए तलवार 2021 को आयोजित किया गया। 7 अगस्त 2021 के अंतर्गत पर जो भारतीय नौसेना है और अबू धाबी की जो संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना है उनके द्वारा क्या किया गया? द्विपक्षीय अभ्यास। द्विपक्षीय जो अभ्यास है, इस प्रकार के जो सैनिक अभ्यास होते हैं काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, तो उसका नाम क्या है? जायद तलवार 2021 को आयोजित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात और भारत के द्वारा। अबू धाबी के तट पर इसको शुरू किया गया, दोनों की नौसेनाओं के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर पहले मनाने की बात करें तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें भी रिलेट कर दिया है। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अगस्त को विश्व जैव जो दिवस है, जैव ईंधन दिवस, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, इसको पहले शुरू कर दिया गया था। 2021 की थीम है विश्व शेर दिवस जो में है, ये 2013 से शुरू किया गया था। इस चीज में ध्यान रखना। ठीक है, 2021 के अगर विषय थीम की बात करें तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना इसकी शुरुआत है। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? आगे क्वेश्चन है, 10 अगस्त को मनाया गया। पहले नंबर की अगर सेलिब्रेट करने की बात करें तो 2013 को इसको मनाया गया था। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस 2013 को सेलिब्रेट नहीं किया था, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप इसको कॉम्प्रोमाइज करिएगा। तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 13 अगस्त 2013 से की गई थी। ये चीज भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शेरों की गणना की बात करें तो प्रत्येक 4 वर्ष में इसकी गणना की जाती है और हाथियों की गणना की बात करें तो क्या किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी गणना की जाती है। भारत में अगर जनगणना की बात करें तो प्रत्येक 11 साल के अंतर्गत पे इसकी गणना की जाती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 साल और 11 साल के अंतर्गत में उसके बीच में इसकी गणना हो जाती है। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर पूछे तो। 2011 में जनगणना होने के बाद में अब कब होगा? 2021 में इसकी जनगणना होगी। तो 10 साल के अंतर्गत पे प्रत्येक वर्ष क्या हो जाता है? इसका जनगणना हो जाता है भारत के अंतर्गत पे ह्यूमन का। हाल ही में आगे क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को नियुक्त कर दिया गया। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, मोहम्मद मोखबर है तो उसको क्या कर दिया गया? ईरान के पहले उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए। पहले जहां पर भी जुड़ जाता है एग्जाम विजन से, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन रिलेट करेंगे, हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी पुस्तक को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। बुक ऑथर संबंधी एग्जामिनर भी यूपीएससी के बेस के आधार पर बात करें तो खासतौर पे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के अंतर्गत पे दिखते हुए दिखाई देता है, क्योंकि करंट अफेयर का होता है। तो इसलिए सुधा मूर्ति जो है उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी पुस्तक को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके अंतर्गत की बात करें तो इस प्रकार के, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि बुक ऑथर संबंधी आप क्वेश्चनों के लिए अलग सा नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप एग्जाम के टाइम पर आपको क्या हो, दिक्कत नहीं हो सके, अलग से आप उसको पढ़ सकें। हाल ही में आरबीआई ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले कोलेटरल फ्री ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 20 लाख रुपए कर दिया है। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बैंकों का हेड होता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले कोलेटरल फ्री ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर अब क्या कितना कर दिया गया? 20 लाख रुपए कर दिया गया। एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने समाज की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी संगठन आईटी जो
होते हैं को सम्मानित करने के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की है, जिसे प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किसके द्वारा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होगी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या किया है कि समाज की मदद करने वाले जो IT, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी संगठन है, कंपनी है, उनको सम्मानित करने के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार देने की स्थापना की है, घोषणा की है, स्थापना करेंगे। और प्रत्येक वर्ष कब दिया जाएगा इसको, 20 अगस्त को दिया जाएगा। ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है 2021 में से भारत प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस सेलिब्रेट करेगा। देखिए नीरज चोपड़ा के नाम पर 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत पे भाला फेंक पर गोल्ड मेडल जीता था। अभी हाल ही में काफी चर्चा में थे, आपने सुना भी होगा नीरज चोपड़ा का नाम। अलग अलग कंपनियों द्वारा या अलग अलग पेट्रोल पंपों के द्वारा मार्केटिंग के लिए अपनी बेस को बढ़ाने के लिए उनके नीरज चोपड़ा के नाम पर अलग अलग जिनके भी और नाम होंगे उनको अलग अलग सुविधाएं और फ्री प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, आपने देखा भी होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2021 में इसकी घोषणा की गई है कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बता दिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब कंफ्यूजन मत होना कि आखिर इसको क्यों शुरू किया गया, तो उस बेसिस को शुरू किया गया। आगे है हाल ही में यस बैंक के CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO यस बैंक, YSBNK होता है। जो यस बैंक आपने काफी देखा होगा हाईलाइट होते हुए, वाई बड़े अक्षर पर होता है। तो जो बड़े बड़े बैंक है थोड़ा इनके जो CEO और ये चीज़ें चेंज हो जाते हैं, तो इनके नाम एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस मैं बार बार नहीं कहूँगा, SSC CGL CHSL संबंधी खास तौर पे एग्जामों के लिए। तो वो किसको बनाया गया, महेश राममूर्ति को बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, आगे उसके बाद की बात करें तो हाल ही में विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हाथियों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। तो देखिए इसी के अंतर्गत पर हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 5 अगस्त को इसको मनाया गया। 2021 में इसको शुरू किया गया था। पहला मनाने की बात करें तो 12 अगस्त 2012 में इसको पहली बार मनाया गया था। अगर इसको मनाने की बात करें तो हाथी पुनरुत्पादन फाउंडेशन और फिल्म निर्माता पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगर इसके पर्पज की बात करें तो जो ये घायल हो जाते तथा लोगों को बंदी हाथियों के बेहतर इलाज और उनके अवैध शिकार और हाथी दांत के व्यापार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया था 2012 में। सबसे पहले 12 अगस्त 2012 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 2011 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल मनोहर सिन्हा ने 11 अगस्त 2021 को कुपवाड़ा जिले में बंगस घाटी में बंगस आवास मेले का उद्घाटन किया है। कहां पर किया गया, बंगस आवास मेला कहां होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जम्मू और कश्मीर पर इसको सेलिब्रेट किया गया। कब से, 11 अगस्त। वहां के जो राज्यपाल है उनके गवर्नर के द्वारा। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, राज्यपाल और गवर्नर। राज्यपाल हिंदी हो गया, गवर्नर क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। ये चीज भी, बंगस मेला कहां होता है तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत होता है। आगे बात करेंगे, देश की पहली वाटरफॉल्स सिटी कहां पर शुरू किया गया है, इंदौर बनाया गया है। इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहरों के अंतर्गत भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या है, इंदौर है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर स्थित है। देश की पहली वाटरफॉल्स सिटी इंदौर में क्या किया गया, बनाया गया है। आगे बात करेंगे, हाल ही में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां संस्करण 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डूरंड कप पूछ सकता है कि 2021 का कब से कब शुरू किया गया और कहां पर स्थापित किया, कहां पर शुरू किया, तो आप ध्यान रखना पश्चिम बंगाल कोलकाता पर इसको शुरू किया जाएगा 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक 2021 के अंतर्गत पे। कौन से नंबर का संस्करण है, 130वें नंबर का संस्करण। एग्जामिनर किसी भी बेस से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे इसके अंतर्गत तो मैंने रिलेट कर दिया है, जो आपको कंफर्ट लगेगा उसी बेस से आप इसको याद कीजिएगा। सबसे पहले पूछ सकता है कि डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कौन से राज्य पर किया गया और कौन से नंबर का संस्करण था और कब से कब किया गया और डूरंड कप किससे संबंधित है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017 और 2018-19 की घोषणा की, जिसके अंतर्गत पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया, 22 लोगों को इसके अंतर्गत पर प्रदान की गई है। ठीक है, आगे है, हाल ही में युवा विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत कौन से पायदान पर रहा। युवा विकास सूचकांक के अंतर्गत पर भारत 122वें नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर पायदान पर रहा, 122वें नंबर पर रहा। काफी एग्जाम विजन से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्रकार के सूचकांक के संबंधी डाटा जो होते हैं एग्जामिनर बहुत सारे रिलेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पर आया सिंगापुर, दूसरे नंबर की बात करें तो स्लोवेनिया होगी, थर्ड नंबर की बात करें तो नॉर्वे हो गया, फोर्थ नंबर की बात करें तो माल्टा और 5वें नंबर की बात करें तो डेनमार्क। जो युवा विकास सूचकांक है 122वें पायदान पर रहा भारत। कौन से, कितने देशों में से, 180th फर्स्ट, 181वें देश में के पायदान पर। पहले नंबर पर कौन रहा है, सिंगापुर, और 5वें नंबर पर कौन था, डेनमार्क। आप पॉज करके सुन लीजिएगा, पांचों के पांचों नाम मैंने इसके अंतर्गत पे बता दिए। ठीक है, आगे बात करेंगे।
आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकार जयदीप हरदीकर ने राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्मा क्राइसिस नामक एक किताब को लिखी गई है। बुक ऑथर संबंधी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैं बार बार कहते आता हूँ। तो हाल ही में राम राव द स्टोरीज ऑफ इंडियाज फार्मा क्राइसिस नामक एक किताब को किसके द्वारा लिखा गया? पत्रकार जयदीप हरदीकर के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, हरदीकर है उसके द्वारा इनको लिखा गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो जो महाराष्ट्र के कुख्यात विदर्भ क्षेत्र के एक किसान की जीवनी के माध्यम से भारत के जो अंतर कृषि एकल की झलक को पेश करने के लिए क्या किया गया है, इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल आगे क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स जो डे है प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया गया। सबसे पहले इसको शुरुआत करने की बात करें तो 1999 पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसको 1999 पर नहीं किया गया था। इसको शुरू करने की बात करें तो इसको शुरू किया गया था 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे 13 अगस्त 1976 में इसको शुरू किया गया था। पहली बार 1976 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और 1990 में जो लेफ्ट हैंड क्लब को बनाया गया था और इसी के अंतर्गत की बात करें तो 1992 में और क्लब द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? शुरू भी कर दिया गया था। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में 14 अगस्त को देखिए, इसके अंतर्गत तो दोनों क्वेश्चन मैंने रिलेट कर दिए थे। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड डे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए? देखिए, एक प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। श्रम पुरस्कार 3 कैटेगरी के अंतर्गत पे दिया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 69 लोगों को प्रदान किया गया है। जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार है 3 क्षेत्रों पर इसको दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये प्रदान किया जाता है। कितने कैटेगरी में दिया जाता है? 3 कैटेगरियों में दिया जाता है। श्रम भूषण पुरस्कार, दूसरा हो गया श्रमवीर या श्रम वीरांगना पुरस्कार, और तीसरे नंबर की बात करें तो श्रम देवी पुरस्कार इसको कहा जाता है। श्रम श्री पुरस्कार या श्रम देवी पुरस्कार किया जाता है। इस बार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 69 लोगों को यह प्रदान किया गया है। एग्जामिनेशन से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए, हाल ही में देखिए वेटलैंड आर्द्रभूमि जिसको कहा जाता है, 4 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। गुजरात का कौन हो गया? थोल, और दूसरा क्या हो गया? बादवाना हो गया। तथा हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर, और कौन सा हो गया? भिंडवाड़ा हो गया। 2021 के अंतर्गत पे रामसर साइटों के अंतर्गत की बात करें तो पहले भारत में 42 रामसर साइट थे और अब टोटल कितने हो गए? 46 रामसर साइट हो गए। 2021 के अंतर्गत पे 4 जुड़ गए हैं, 2 गुजरात के अंतर्गत से, 2 कौन से? हरियाणा के अंतर्गत। गुजरात के अंतर्गत पे लोथल और बादवाना हो गया, और हरियाणा के अंतर्गत की बात करें तो सुल्तानपुर हो गया, और क्या हो गया? भिंडवास हो गया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। भारत 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। 14 अगस्त को भारत 14 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या करता है? अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है, और भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। हाल ही में देखिए, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ आर्ट मार्केट रिपोर्ट 2021 लॉन्च किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्टेट ऑफ आर्ट मार्केट रिपोर्ट 2021 लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत अगर विक्रय का सामूहिक कारोबार की बात करें तो 2000 और 2020 के डाटा को कंपैरिजन किया गया। अगर 2020 के अंतर्गत की बात अगर इसी के अंतर्गत की सबसे पहले बात करें तो 2000 के अंतर्गत पे इनकी बिक्री का जो कितना करोड़ की बिक्री हुई थी? 13 करोड़ की बिक्री हुई थी। लेकिन 2020 के आसपास में कितना बन गया? 880 करोड़ रुपए इनका मार्केट पहुंच गया इनने बिक्री का कारोबार। कौन से की बात करें तो विक्रय का, किसके द्वारा? स्टेट ऑफ आर्ट मार्केट रिपोर्ट पर। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। 880 पॉइंट समथिंग है, आप इतना ध्यान मत रखिएगा, बस इतना याद कर लीजिएगा एग्जाम विजन से जितना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन कौन सा है इसके अंतर्गत तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉर्मेसिंग अनुसंधान केंद्र केरल पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। आखिर इसका कारण क्या है? कि जो वहां पर जो भी है क्राइमों की संख्या को बढ़ती हुई देखकर उस चिंता को दूर करने के लिए हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में शुरू किया गया है। ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। पूछ सकता है इस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन काफी रिलेट करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसको डीपली नहीं पढ़ते हैं, तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो भारत अगर विश्व 2 चीज़ें होती, ठीक है, विश्व तो अपना अंगदान दिवस 23 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहा है, इससे जागरूकता फैलाने के लिए या बढ़ाने के लिए। भारत अपना अंगदान दिवस कब सेलिब्रेट करता है, ये चीज़ ध्यान रखना।
27 नवंबर को सेलिब्रेट करता है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो दो प्रकार से अंगदान किया जाता है। सबसे पहले अगर की बात करें तो एक जीवन दान होता है और दूसरा क्या होता है, शवदान होता है। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा।